Good morning. Let us today learn how to make a relationship between x and y if find the relationship x and y if the points A, B and C are collinear. collinear इसका मतलब हुआ कि ये 3 पॉइंट हैं और यदि वे कोलिनियर हैं का मतलब होता है कि एक ही लाइन में है तीनों। जैसे ये हम मान लें कि कोई 3 पॉइंट है यहाँ, एक यहाँ, ये कोलिनियर है, एक ही लाइन में है। तो सोचो ये ए है और इसका कोऑर्डिनेट पोजीशन है एक्स वाई, और यहाँ यदि बी है तो इसका दिया हुआ है -4,6 और सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -2,3। ऐसा है। कोलिनियर है इफ़। तो क्या रिलेशन है कि x और y के किन वैल्यू के लिए ये तीनों पॉइंट एक लाइन में आएगा, यही क्वेश्चन है। कोलिनियरिटी प्रूफ करना हो या कोलिनियर है तो रिलेशन बताना हो, तो इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, सो आप ध्यान से सीखोगे। यदि ये लाइन एक हम खींचते हैं, सोचो हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये ए बी पॉइंट, ए और बी लाइन और बी और सी लाइन यहाँ से यहाँ तक का, और ए और सी लाइन जो ये है, इन तीनों लाइन यदि एक लाइन में हैं, कोलिनियर हैं, तो देखो ये एंगल जो है, ये एंगल सभी के लिए, ए बी के लिए भी बढ़ाए जाने पर लाइन है तो इसको बढ़ा सकते हैं, इसको इधर भी बढ़ा सकते हैं। ये जो एंगल है सपोज थीटा, तो इसमें हमको तीनों लाइन एक होगा तो थीटा तीनों के लिए, बी सी के लिए भी यही थीटा है, ए सी के लिए है। और यदि ये थीटा सेम है तो हम रिलेशन निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? इसी को हम स्लोप ऑफ द लाइन बोलते हैं, जो होता है tan ऑफ थीटा। और tan ऑफ थीटा क्या होगा? ये परपेंडिकुलर, आप जानते होंगे P/B होता है, बेस। तो सपोज़ एक लाइन हम ऐसे खींचते हैं तो ये डिस्टेंस y कहलाता है और ये डिस्टेंस x कहलाता है। इसमें x है, ये y है। तो ये tan थीटा निकालना चाहेंगे तो कैसे निकलता है? 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया रहे तो उसके लिए आप क्या करोगे ना, एक फार्मूला याद रखना, y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1 क्या देगा? परपेंडिकुलर जो है, डिफरेंस ऑफ द y2 कोऑर्डिनेट से y1 को घटा देंगे, कोई भी दूसरे से घटा देने से ये हो जाता है। अब देखो, ये हम निकालेंगे सबके लिए, ए बी लाइन के लिए निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? सॉल्यूशन देखो, एक सीखने का चीज़ था। थीटा सेम होगा tan थीटा, स्लोप भी बोलते हैं इसको। पहले हम निकाल रहे हैं ए बी लाइन का स्लोप। ये क्या होगा? tan थीटा होगा। ये क्या होगा? y2 - y1। तो देखो ये y2 लो और y1 ये लो, y2 y1, तो हम क्या लिखेंगे ऊपर में? y - 6 और x2 - x1। तो देखो x2 के जगह पर ये x2 ले रहे हैं तो x लिखेंगे, और फॉर्मूला का माइनस है और ये कोऑर्डिनेट माइनस दिया हुआ है तो यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ हम लिखेंगे 4। ये एक रिलेशनशिप बन गया। किसका स्लोप निकला? tan थीटा। ए बी लाइन का स्लोप। अब हम फिर निकाल रहे हैं बी सी लाइन का स्लोप। बी सी लाइन का स्लोप निकालेंगे, जो ये भी उसी थीटा के बराबर होगा, और इसके लिए हम लेंगे y2। ये देखो y2 y1, तो ऊपर क्या लिखेंगे? 6 - 3। ये समझ में आया? 6 - 3। और नीचे क्या लिखेंगे? x2 - x1।
तो देखो -4 और ये भी माइनस है, तो यहाँ माइनस फॉर्मूला का और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा 2। अब ये वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि इसमें नंबर्स हैं। 6 - 3 3 आएगा और माइनस बड़ा है तो -2 आएगा। ये समझ में आ रहा है? 4 + 2 -4 + 2 ये आया। इसका मतलब हो गया कि -3/2 एक वैल्यू है जो कांस्टेंट है और इसी थीटा के वैल्यू के बराबर है tan थीटा। ए बी का स्लोप निकल गया, बी सी का निकल गया। अब ए सी का भी निकालते हैं स्लोप। तो कैसे निकालेंगे? फिर वही y2 - y1 डिवाइडेड बाई, तो देखो इसका y2 ये है y, तो लिखेंगे y माइनस इसका देखो ये है तो -3 डिवाइडेड बाई x2 - x1, तो यहाँ लिखेंगे x और यहाँ लिखेंगे माइनस और वैल्यू माइनस है तो प्लस हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो अब एक रिलेशनशिप ये बना था, दूसरा ये बना और तीसरा आपका ये बना और तीनों का थीटा सेम है, tan थीटा सेम है, tan थीटा सेम है। तो कोई दो को पहले इक्वेट करके देखते हैं, दोनों एंगल सेम है तो ये दोनों वैल्यू से क्या मिलता है रिलेशनशिप, ट्राई करते हैं। y फर्स्ट एंड सेकेंड से, फर्स्ट एंड सेकेंड से, तो y -6 डिवाइडेड बाई x + 4 = -3/2। अब यहाँ पर देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2y -12, ये इससे मल्टीप्लाई किए 2 से तो 2y -12 इक्वल टू देखो -3 से x को करेंगे तो -3x आएगा और फिर 4 3 जा -12 क्लियर हो गया? बहुत ही अच्छा से दिख रहा है। अब देखो क्या है, इक्वल टू साइन के इधर -12 है और इधर भी है, दोनों कट गया। अब ये x को इधर कर दो क्योंकि ये नेगेटिव है तो आपका आंसर दिखेगा 3x = ये उधर जाएगा तो -2y। ये रिलेशनशिप आ गया, ये आंसर है। अभी हम ये भी देखें कि तीनों पॉइंट कोलिनियर था ना, तो इक्वेशन 2 BC और AC को भी देखेंगे। तो यहाँ देखो इक्वेशन 3 और 2 में क्या रिलेशन है, क्योंकि एक कांस्टेंट है इससे निकल जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, थर्ड वाला आया हुआ है y -3 डिवाइडेड बाई x + 2 = -3/2। क्लियर? अब फिर इसको मल्टीप्लाई करो तो देखो सेम चीज है, 2y ये देखो -3/2 था और AC का वैल्यू भी आया था हमारे पास y -3 और x + 2 सिमिलर है। तो 2y -3 2 या 6 आया इक्वल टू, इसको करेंगे तो 3x -3x क्योंकि यहाँ माइनस है और प्लस -6। अब इस रिलेशन में देखो वहाँ 12 था दोनों तरफ, यहाँ 6 है, इसको काट दो, कट गया, -6 और माइनस क्या आया, फिर यहाँ -3x है ना, इसको लिखो 3x = -2y। ये इसका मतलब हुआ कि यदि आपका 3x = -2y के बराबर हो तो ये दोनों पॉइंट तीनों पॉइंट एक्स वाई जो नहीं मालूम था इससे पता चल गया क्या संबंध है, ये और ये तीनों एक लाइन में होगा। कोलिनियरिटी प्रूफ करने के लिए ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि स्लोप यदि सभी लाइनों का सेम हो तो एक लाइन में होगा। दिस इज वन मेथड एंड यू मस्ट रिमेंबर and try. This is a very important. Only thing you must know how to find the 2-point slope line. 2-point slope line. Here 2 coordinates are given. How to find the slope? y2 - y1 divided by x2. Okay, thank you. Please try again and again.